सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को रमदान मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है, हम सभी लोगों ने सहरी की है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपना फर्स्ट सहरी जो रूटीन है वो शेयर करूंगी। साथ ही रमज़ानों में हम अपने काम को और अपनी इबादत को किस तरह से मैनेज करके चल सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना आए, ना ही हमारी इबादत में और ना ही हमारे खाने पीने और घर के रूटीन में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। ये जो आप लोग मेरा रूटीन देख रहे हैं ये चांद रात वाले दिन का है और इस दिन यानी कि दिन में ही मैंने अपने जो भी काम थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने निपटा लिए थे। जो भी कपड़ों का लोड लगाया था, कपड़े सूख गए, फटाफट से मैंने उनको फोल्ड करके रख दिया। अक्सर करके ना रमज़ानों में हमें इबादत भी करनी होती है और काम अगर हम लोग इबादत को अपना फुल टाइम देते हैं ना, तो हमारा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग में पड़े रहते हैं और पूरे नहीं हो पाते। और अगर वही हम लोग अगर काम पे फोकस करते हैं कि बस फटाफट से मैं काम कर लूँ, तो फिर ना हमारा जो इबादत का टाइम होता है ना वो निकल जाता है। इससे बचने के लिए ना आप लोग कोशिश करें कि पहले से ही अपना नेक्स्ट डे की जो है वो एक प्री प्लानिंग बना के रख सकते हैं। इससे आपको ये पता रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है, काम में क्या क्या काम करने हैं और जो कुकिंग वगैरह है उसमें क्या क्या करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को सेट करके चलेंगी और फटाफट से आपके काम भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके काम निपट गए। सेकेंड टिप है कि हम सभी लोगों ने रमज़ान के लिए ना पहले से ही फूड प्रिपरेशन करके रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं की है तो यकीन माने कर लें। और जो फूड प्रिपरेशन हम लोग पहले से करके रखते हैं ना, उससे हमें इतनी सहूलियत हो जाती है कि हद से ज़्यादा हमारा जो टाइम होता है वो आधे से ज़्यादा टाइम हमारा किचन का सेव हो जाता है। रमज़ान में ना हमें इबादत के साथ साथ अपने घर की भी क्लीनिंग देखनी पड़ती है और घर को भी अच्छे तरीके से यानी कि साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। इबादत टाइम से हो और जो फूड प्रिपरेशन है वो भी हमारी यानी कि अच्छे से चलती रहे, लेकिन वहीं अगर घर गंदा पड़ा हो ना तो वहाँ भी हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाई चांस कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हमें एम्बेरस लगता है कि काश मैंने ना अपने घर की क्लीनिंग कर रखी होती। तो इस टाइम पे आप यकीन माने सिर्फ आपको घड़ी से लगा के 1 घंटा देना है और 1 घंटे में ऑलमोस्ट आपके घर की जो भी क्लीनिंग होगी आप पूरी यानी कि काफ़ी हद तक, एक आधी काम आपका ऐसा होगा जो बचेगा, वरना आप 1 घंटे में सारी क्लीनिंग कर चुके होंगे। क्योंकि हमारा जो मील प्रिपेयर करने का काम होता है वो मॉर्निंग में होता है यानी कि शहरी और इफ्तारी। दिन में हमें बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करनी होती है। तो इसलिए आप लोग अपने जो घर की क्लीनिंग है उसके लिए सिर्फ 1 घंटा रखें। बाकी का चलते फिरते जो भी चीज़ आपको दिख रही है यानी कि जगह पे जगह की, तो बस वो उठा के आप फटाफट से उसी की जगह पर रख सकती हैं जी। साथ ही ना मैं यहाँ पे एक बात और आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि अपना जो आप कपड़े पहनने हैं ना, यानी कि रमज़ानों में कोशिश करें कि साफ़ सुथरे धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े पहने। नॉर्मल डेज़ में तो शायद हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हाउसवाइफ हैं, घर के कामों में लगी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज़ अदा करेंगे, तरावियाँ होती हैं, तो उस टाइम पे मैं कहूँगी आप लोगों से कि अपना जो पहनावा है उसको साफ़ सुथरा, पाक और साफ़ रखें ना। हल्की फुल्की आप अपने आप में खुशबू भी लगा सकती हैं। अच्छा जी, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरी मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे मैं मतलब शहरी की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे रोटियाँ बनानी थी। अच्छा, एक चीज़ और कि शहरी के लिए ना आपको जो काम करने हैं आधे से ज़्यादा आप अपने नाइट में ही करके रखते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा था कि मुझे ना चिकन चंगेजी बनानी थी, तो वो मैंने फटाफट से रात को ही बना के रख दी थी अपनी मील प्रिपेयर यानी कि पहले से ही। शहरी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लेट उठते हैं, कभी बाई चांस आँख नहीं खुल पाती है। तो अगर आपकी जो फूड प्रिपरेशन है वो पहले से ही होगी, प्री प्लानिंग होगी, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से बस खाने को गर्म करना है, आपको खा लेना है। अच्छा जी, साथ ही ना मैंने आटे को भी लगा के रखा था। रमज़ानों में कोशिश करें कि आपका जो खाना हो वो हेल्दी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें रोटी बनाई है, लेकिन रोटियों में मैंने कोशिश करी है कि पालक डाल के आटे को गूंदा था, जिससे कि हमारा खाना हेल्दी होगा। चिकन करी थी यानी कि चिकन
चंगेजी थी तो बस उसको मैंने गर्म कर लिया, रोटियां बना ली, साथ में एक एक गिलास दूध ले लिया और कुछ जो तैयारी थी ना वो मैंने नाइट में ही करके रख दी थी। जैसे कि मुझे थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर बनाना था, तो मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग डिटॉक्स वाटर ले लेंगे, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे। तो बस मॉर्निंग में मुझे इनको अच्छे से यानी कि बादाम के छिलके उतारने थे और बस हम दोनों लोगों ने इनको ले लिए। तो रोज़े में ये चीज़ें हमें ताकत देंगी और साथ ही हम लोग रोज़े रख रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी। साइड से ये जो आप लोग बोतल देख रहे हैं इसमें बहुत कम पानी बचा है, यानी कि 1 गिलास पानी बचा है। तो मॉर्निंग में उठते साथ ही मैंने और हस्बैंड ने अपना डिटॉक्स वाटर एक एक गिलास पानी ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने 10-15 मिनट का गैप किया, शहरी की अपनी यानी कि खाना खाया, दूध वगैरह ले लिया और फिर हो गया था वक्त नमाज का। तो हस्बैंड जो है वो मेरे चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और फटाफट से मैंने भी वज़ू बनाई और आ गई अपने नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस रमज़ानों में हमें अपनी इबादत पे फुल फोकस करना है और इबादत के साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारा घर जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा रहे, साथ ही हम भी साफ़ सुथरे रहें और हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो हेल्दी हो। अक्सर करके देखा होगा कि रमज़ानों में ना हम लोग इफ्तारी के टाइम पे तले भुने और शहरी में भी चाय पराठे ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आपका मन है आप बेशक लें, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, जैसे कि मीठे की है या फिर चिकनाई वगैरह की है। बस अपनी हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स अपने अंदर लेकर आएँ। बस यहाँ पे मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ जो थी वो अदा कर ली और फटाफट से मैं बैठ गई कुरान पाक पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो घर में सारे लोग सो रहे होते हैं। हस्बैंड और मैं हम दोनों लोग ही कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो अभी तक तो खैर हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैं तो लेके बैठ गई थी और हस्बैंड के आने के बाद फिर हम दोनों लोग ही कुरान शरीफ लगभग 1 घंटे तक हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा। तो रमज़ानों में नॉर्मल डेज़ जो होते हैं ना उनसे कई ज़्यादा हम लोगों की इबादत होती है। शायद नॉर्मल डेज़ में हम लोगों की एक आध नमाज कज़ा हो भी जाती है, लेकिन रमज़ानों में हम लोग कोशिश करते हैं कि एक भी नमाज हमारी कज़ा ना हो। साथ ही हम लोग इबादत की जो टाइमिंग होती है ना वो भी दुगनी से तिगनी कर देते हैं, कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तिलावत करते हैं। ये आदत हम लोगों के अंदर होनी भी चाहिए। रमज़ान का जो महीना है वो कहा जाता है कि बाबरकत महीना है। किसी भी महीने को बरकत वाला महीना नहीं कहा गया है, लेकिन रमज़ान के महीने को ना बरकत वाला महीना कहा गया है। तो बस जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करनी है, दुगना आपको सवाब मिलेगा। साथ ही ना आपके घर में इतनी खैर व बरकत होगी कि आपको खुद अंदाज नहीं होगा, यानी कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्ते ऐसे ऐसी जगह से आपको रिस्क देगा कि आपका गुमान भी नहीं होगा। अच्छा जी, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं बच्चे सो रहे थे तो मैं पौधों में पानी डालने के लिए आ गई। तो ये था कुछ मेरा छोटा सा मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया है जिसमें कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर की हैं और कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर की हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।